हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरीज किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हमारी कैटेगरीज ऐड होंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर हम इसके अंदर एसईओ करना चाहते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हमारे मेटा के टैग्स यहाँ पर होते हैं, तो हम वो सारी चीजें भी यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाए कंपनी में तो आपसे पूछा जाता है कि आपने मेटा टैग्स पे काम करा है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई है। तो वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कैटेगरीज में, अगर कुछ चीजें रह जाती है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट कर दें। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले कैटेगरीज। तो जैसे ही मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाए ऐड कैटेगरीज और दूसरा आ जाए यहाँ पर व्यू कैटेगरीज। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा ब्लैंक पेज था इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, देन इसके बाद इसको करते हैं पेस्ट। अब इसका मैं यहाँ पर जो कॉपी कर लिया मैंने, इसको कंट्रोल एन जाके पेस्ट कर लिया इसको। अब इसके बाद मैं इसको एक नेम दूंगा, इसका जो नेम होगा वो होगा यहाँ पर ऐड हाइफन कैटेगरीज, ऐड हाइफन कैटेगरीज डॉट PHP, मतलब ये हमारी कैटेगरीज ऐड करने के लिए यहाँ पर ये क्रिएट होगा। अब क्या करते हैं, ऐड कैटेगरीज वाले पेज को एक बार खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडमिन ऐड हाइफन कैटेगरीज डॉट PHP। तो यहाँ पर हमारा कैटेगरीज का पेज खुल चुका है जो कि ब्लैंक पेज है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। कस्टमर को हम सबसे नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास जो हेडर फाइल थी जिसके अंदर हमारा नैब बार था, पहले क्या करते हैं, जो हमारी नेसेसरी फाइल्स हैं उनको एक बार इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैम्प में आता हूँ, htdocs में आता हूँ और इसके अंदर हमारा जो ecom नाम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो एडमिन है, इसके अंदर हम एक बेसिकली क्या बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी ये सारे फोल्डर हम आगे एक्सेस कर लेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ अभी बैकएंड नाम से, बैकएंड नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। बैकएंड आ चुका। अब इसके अंदर ऐड कैटेगरीज आ गई, एक ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास और एक आया हेडर, इंडेक्स पेज और फुटर, और साथ ही साथ हमारा लिंक्स का पेज। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और बैकएंड के अंदर डाल देते हैं और बैकएंड के अंदर ही हम ये सारी इसकी एसेट्स की फाइल भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको प्रोफेशनल यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। जब हम एक फोल्डर बना लेते हैं ना तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। अब इसको हम एक एसेट्स नाम के फोल्डर में डाल देते हैं। हमारी ये सारी फाइल जो होती है एक्सटर्नल फोल्डर्स हमारे, इसको हम डालते हैं एसेट्स के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है ना वो खराब होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये पहली बात तो ये बताएगा कि यहाँ पर ऐसा कोई फाइल है ही नहीं। वो कौन से फोल्डर के अंदर है, बैकएंड फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्लैश, तो बैकएंड फोल्डर के अंदर हमारी ऐड कैटेगरीज की फाइल खुल चुकी है जिसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर जो एरर है वो इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो बैकएंड वाला फोल्डर है सिर्फ इसी के अंदर हमें यहाँ पर काम करना है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ दोबारा से और सिर्फ हम जो फोल्डर खोलेंगे वो खोलेंगे, हम ओपन फोल्डर करता हूँ और ये जो बैकएंड वाला फोल्डर है सिर्फ इसी के अंदर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ सारी चीज़ें, इसके अंदर आता है बैकएंड फोल्डर। अब बिल्कुल क्लीन हो रहा है, ये हमारी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। अभी जो लिंक्स है ये सारी हमारी किसके अंदर आ रही है, जो वेंडर्स वगैरह की जो सारी लिंक्स आई है किसके अंदर आ रही है, ये हमारी आ रही है एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं वेंडर को यहाँ से कर देता हूँ रिप्लेस किसके अंदर, एसेट्स स्लैश वेंडर्स स्लैश से मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ से सारा रिप्लेस हो गया। तो आप भी ये कर सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, मैंने कंट्रोल H दबाया था, उसके बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस हो जाता है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर ठीक लगे, आपके जो भी आपका वो है कोड एडिटर। मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ एसेट्स के अंदर, CSS रिप्लेस हो गया, सारा यहाँ पर रिप्लेस होता जा रहा है एसेट्स के अंदर। CSS भी मेरी, JS भी मेरी, सब चीज़ें यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी हैं। एक बार आया था हेडर वाली फाइल में, इसके अंदर देख लेते कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है यहाँ पर, बट जो इमेजेस हैं वो आ रही है यहाँ पर। तो इमेजेस को भी मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ एज एन एसेट्स के अंदर, क्योंकि वो भी एसेट्स के अंदर जा चुकी है। इमेज का फोल्डर रिप्लेस कर दिया मैंने, एसेट्स भी हो चुके हैं यहाँ पर। एक बार आता है फुटर पे, फुटर पे भी इमेजेस है, इसी को कर लेते हैं यहाँ पर इमेजेस, एसेट्स के अंदर इमेजेस। इसके नीचे देखते हैं कोई लिंक है, तो हाँ यहाँ पर काफ़ी सारी JS की लिंक्स है। तो पहले JS वाली लिंक को ही कर लेते हैं यहाँ पर
एसेट्स के अंदर JS, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हो गई है। अब वेंडर्स है यहाँ पर, तो वेंडर्स को भी कर देते। मैं यहाँ पर एक जो एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर ये भी बनाऊंगा कौन सी फाइल यहाँ पर हमें नेसेसरी रखनी है ताकि हमारा जो लोड पड़ेगा सर्वर पे वो कम हो। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। वेंडर्स को यहाँ पर क्या करते हैं, एसेट्स के अंदर वेंडर्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जब पेपर रिप्लेस हो चुकी हैं। अब एक बार देखते हैं कि वहाँ पर कोई एरर आ रहा है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो मतलब इसका मतलब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। चलते हैं हमारे ऐड कैटेगरीज डॉट PHP पे। इस पे भी यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस हैं, इसको भी कर देते हैं रिप्लेस। इमेज पे रिप्लेस कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज वगैरह यहाँ पर आ चुकी है सही से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ऊपर लेकर आना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर हेडर वाली फाइल में, और सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर टूल डाल देता हूँ पैकेज कंट्रोल से, PHP की फाइल आइकन का। तो इससे क्या होगा, ये जो फाइल आइकन हो रहा है ये सही से आ जाएंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। फाइल आइकन्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो भी PHP का आइकन होता है ये सारे आइकन आ चुके हैं। तो अब ये देखने में थोड़ा ठीक लगता है। ये आपके ऊपर है, बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। और यहाँ पर आ रही लिंक्स, यहाँ पर आ रहा फुटर, यहाँ पर आ रहा है हेडर। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक N लिखा आ रहा है, इसको बाद में देख लेंगे कि कहाँ से आ रहा है N। अभी के लिए हम करते हैं यहाँ पर कस्टमर को अभी के लिए भगा देते हैं, कैटेगरीज को यहाँ से उठाकर ऊपर कर देते हैं। कैटेगरीज को यहाँ से उठाकर ऊपर रख दिया, यहाँ पर आ चुकी है कैटेगरीज। अब जैसे इस पर क्लिक करो तो एक ऐड कैटेगरी आ जाए और यहाँ पर आ जाए व्यू कैटेगरी। ऐड कैटेगरीज और यहाँ पर आ जाएगी व्यू कैटेगरीज। यहाँ पर हम कर लेते हैं व्यू -categories डॉट PHP। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड -categories डॉट PHP। सेव कर लिया मैंने इसको। दो फालतू की चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ से हट चुकी है, और चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका ऐड कैटेगरीज और व्यू कैटेगरीज। यहाँ पर आ चुका ऐड कैटेगरीज और व्यू कैटेगरीज। मैं व्यू कैटेगरी में जाता हूँ, ऐसे तो कोई पेज है नहीं अभी। तो ऐड कैटेगरीज का पेज हो चुका है। इसके अंदर हम लेकर आते हैं फॉर्म। तो फॉर्म कैसे आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट में जाता हूँ और पहले तो देख लेते हैं कि फॉर्म है किस पेज पे। तो एक बार चलते हैं हमारी फाइल्स पे ही, और यहाँ पर होगा फॉर्म का कोई लेआउट था। मैंने यहाँ पर लेआउट देखा था फॉर्म का, एक लेआउट नाम से फाइल थी। ये रहा लेआउट्स, ये अभी चलेगी नहीं तो हम चलते हैं एक बार बाहर। हमने यहाँ पर जो डाउनलोड करी थी यहीं से मिल जाएगी हमें। बैकएंड का लेआउट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्म है, कुछ इस तरीके का लेआउट है हमारे पास, जिसके अंदर सिटी चूज वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी है। तो हमें यहाँ पर बेसिक एलिमेंट मिल रहा है, लेआउट मिल रहा है। तो लेआउट के पेज से हम क्या कर लेते हैं, पहले लेआउट के पेज को कॉपी कर लेते हैं। तो इस लेआउट के पेज को मैं खोल लेता हूँ अभी सबलाइम के अंदर। तो हमारा ब्लैंक पेज कहाँ गया, ये ऐड कैटेगरीज। अभी हमें लिंक की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हेडर की ज़रूरत नहीं है, हमें फुटर की ज़रूरत नहीं है, ऐड कैटेगरीज की ज़रूरत है। तो हमारे पास क्या चाहिए अभी, सेक्शन का मेन कंटेंट, जहाँ से हमारा मेन कंटेंट आ रहा था। और इसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आ रहा हमारे पास मेन कंटेंट, यहाँ पर इनर मेन कंटेंट। वैसे मुझे जो ज़रूरी है वो ये भी नहीं है, जो लॉगआउट वगैरह ये हर पेज पे मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पहले देख लेते कि सेक्शन क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डिव आ रही है यहाँ से, तो इस डिव को यहाँ से हटा देता हूँ। कट कर लिया मैंने। तो ये हमारे पास डिव हट चुकी है, और इस डिव को हम डाल देते हैं हेडर में। इससे पहले चलते एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखता हूँ कि सही हुआ है नहीं हुआ हमारा ये वाला पेज। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर कुछ तो एक एरर है, इस वजह से ये इधर जा रहा है। चलते एक बार बैक कर लेते हैं इसको फिर से यहाँ पर, और इसको भी बैक कर लेते हैं। मतलब जो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये डिव कहाँ से आ रही है। तो ये डिव मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये डिव हमारी आ रही कंटेनर फ्लूइड से, तो जो कि हमने यहाँ पर लिया था सेक्शन का मेन कंटेंट। एक बार इसको हटाते हैं तो यहाँ पर एक और डिव आ जाएगी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं या नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको। अभी इसके लिए मैं वापस कर देता हूँ इसको
पर इसको हम जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो यहाँ पर हो चुका है ऐड कैटेगरीज, व्यू कैटेगरीज। ऐड कैटेगरीज का हम यहाँ पर जो मेन कंटेंट है इस कॉलम के अंदर यहाँ पर से उठा लेते हैं। पहले तो इसको कर लेते हैं ब्यूटीफाई। ये जो थीम लिए इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप ऑफिशियल वर्क करें यहाँ पर, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर एक कुछ तरीके के एरर्स जो कि है आपको खुद से ठीक करने पड़ते हैं। तो वही उसी को लेकर चलते हम यहाँ पर करेंगे इसको। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी फाइल से ऊपर लेकर आते हैं। हमारा जो मेन कंटेंट था उसको सिर्फ ले लेते हैं, जो हमारा फॉर्म वाला पेज था। ये जो हमारे पास है मेन कंटेंट इनर का, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से इधर तक को कॉपी करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारी ऐड कैटेगरीज के लिए। अब इन चीज़ों की मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये सारा हमें यहाँ पर चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ काम की चीज़ चाहिए, हमारा एक लेआउट बना पड़ा है इसके अंदर ऑलरेडी। आप यहाँ पर आप अपने हाथ से भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ से जो पहला फॉर्म है कॉलम 6 वाला, इसको हटा देते हैं, दूसरे फॉर्म को भी यहाँ से हटा देते हैं। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। गाइस ये सब मैं पहले से करके रख सकता था, बट अगर आप इस वीडियो को देखकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि फिर ये चीज़ तो मुझे अपनी थीम में तो मिल नहीं रही है, ये आपने कहाँ से लगा दी। इस चक्कर में वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा जो मैं यहाँ पर इसको ठीक कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद एक और यहाँ पर कॉलम लार्ज है, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब आ चुका है जो हमें यहाँ पर रिलेटेड इसकी ज़रूरत है। तो फॉर्म रो आ चुकी है। फॉर्म रो की जगह लिख दे यहाँ पर फिल ऑल द कैटेगरीज डिटेल्स। मैंने यहाँ से करा सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुकी कैटेगरी डिटेल। अब कैटेगरी डिटेल के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो होता है कैटेगरी का नेम। तो यहाँ पर ईमेल वगैरह की, पासवर्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कर दूंगा कैटेगरी नेम, इसका मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट। पासवर्ड की मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब कैटेगरी यहाँ पर नेम आ चुका है। कैटेगरी का सबसे पहले एक तो बनता है कैटेगरी नेम आ चुकी है हमारी। इसके बाद आता है हमारे पास एक स्टेटस। तो स्टेटस के लिए मैं यहाँ पर ये रहा स्टेट है, इसको मैं कर देता हूँ स्टेटस। ये हमारा स्टेटस बन जाएगा। तो स्टेटस के अंदर हम क्या डालते हैं बेसिकली, या तो वो एक्टिव होगी या तो वो डीएक्टिव होगी। तो स्टेटस हो गया एक्टिव, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1। इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर वैल्यू कर देंगे 0, जो कि होगी डीएक्टिव, कि हमें यहाँ पर ये कैटेगरी को दिखाना भी है या नहीं दिखाना है। इसके बाद ये यहाँ से हटा देता हूँ। फिर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन सबको फिर से यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आगे कैटेगरी, चलते एक बार देखते हैं। रिफ्रेश कर दी मैंने तो कैटेगरी का नेम आ गया, कैटेगरी का स्टेटस आ गया। तो यहाँ पर 2 कॉलम थे, 2 कॉलम के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। कैटेगरी नेम, यहाँ पर पहले इसको नेम ही कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका कैटेगरी नेम, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी आ चुकी है। और जैसे हम यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी पहले बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे एक सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी क्या होगी, जो भी इसका पेरेंट होगा वो उसका पेरेंट कैटेगरी में आ जाएगा, सब कैटेगरी उसकी सब कैटेगरी। मान लो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस बना रहे हो, उसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर सब कैटेगरीज आ गई कि कोई एसी हो गया, कोई फ्रिज हो गया, तो वो उसकी सब कैटेगरी हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं रिमूव। चलते एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी नेम और यहाँ पर सब कैटेगरी आएगी। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसईओ के साथ हम इसको करने वाले हैं, जिसका एसईओ भी होगा, मतलब सोशल यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट एसईओ मैं नहीं करके दिखाऊंगा, बट जो आपको एक एसईओ वेबसाइट के अंदर इनपुट टाइप्स लेने चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर होता है एक मेटा टाइटल होता है यहाँ पर।
यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ एक और बार कॉपी, और यहाँ पर होता मेटा का कीवर्ड, यहाँ पर होता मेटा का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर एसईओ बनाते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कीवर्ड्स, ये हो जाएगा हमारे पास मेटा टाइटल। तो ये सारी चीज़ों से बनती है हमारे पास एक कैटेगरी। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब ये जो है एक दूसरे से काफ़ी यहाँ पर सेट हो रखे हैं। मैं इनको लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम 3, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और ऐसा करते हैं, ये जो कॉलम है ना, इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। हम क्यों इसमें इतना फॉर्म को बढ़ाए, 10 जगह यहाँ पर रो डले, तो यहाँ पर इस कॉलम को भी कर देते हैं 6, यहाँ से इसको हटा देते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन से लेकर सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ भी यहाँ पर पहले से रेडी करके ऐसा मैं यहाँ पर करना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इन की जगह ऐड कैटेगरी, यहाँ पर हो चुका है ऐड कैटेगरी। रिफ्रेश करता हूँ, ऐड कैटेगरी। अब इसके क्लिक पे हम यहाँ पर कैटेगरीज को इंसर्ट करेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइल ऐसी बनाएंगे जो सारे डेटाबेस के काम कर रही है, और एक होगी फाइल डेटाबेस की। ऐसे हम यहाँ पर काम करने वाले हैं इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ना, इसका हम एक्शन देंगे हमारे पास functions.php वाली फाइल जो होगी हमारे पास functions.php, उसी फाइल के अंदर यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये जितना भी सारा होगा ना, वो हम करेंगे उसी फाइल के अंदर ही। तो functions.php के अंदर मैं इसको भेजना चाहता हूँ, जिसका मेथड क्या होगा यहाँ पर पोस्ट। हम सारा पोस्ट से ही रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए हमें यहाँ पर। अब एक फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ functions.php, ये सारे काम करेगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको सारे काम कराना चाहता हूँ जो भी इसको हमें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये सारा यहाँ पर काम होने वाला है इसके अंदर। हम फंक्शंस का भी यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, सारी चीज़ें होगी इसके अंदर। PHP लगाया मैंने, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इफ़ इस सेट $_ पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर उसका नाम दूंगा बटन का ऐड कैटेगरी। अगर पोस्ट के अंदर ऐड कैटेगरी आ रहा है तो मुझे यहाँ पर क्या कर दे, इको यस। तो अब इसको करूँगा कैसे, ऐड कैटेगरीज पे आया, बटन का नाम मुझे देना पड़ेगा कुछ, बटन का नेम मैंने दे दिया ऐड कैटेगरीज, ये मैंने बटन का नेम दे दिया। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर इन सब के भी नेम देने पड़ेंगे, तो नेम देने ज़रूरी हैं। नेम करता हूँ यहाँ पर cat_ नेम। मैं यहाँ पर जानबूझ के छोटा ले रहा हूँ क्योंकि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर 100 चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इसको कोड को कस्टमाइज़ करते हैं। तो कैट नेम इक्वल्स टू कैटेगरी नेम। अब यहाँ पर नेम लूँगा तो यहाँ पर लूँगा मेटा टाइटल की जगह मैं यहाँ पर लूँगा मेटा टाइटल। ये तो उसको हम पूरा लिखते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। जो जितना आप अपने अकॉर्डिंग समझ सके बस वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेटा के कीवर्ड्स। यहाँ पर इसका नेम जो दूंगा वो दूंगा मेटा DESC, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन। लास्ट हमारे पास है यहाँ पर नेम, जो कि होगा हमारे पास स्टेटस, कि भाई इसको चलानी है या बंद रखनी है। ये सारी चीज़ें हम इसको करेंगे। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हो चुका है हमारे पास ऐड कैटेगरी पे। जैसे क्लिक करता हूँ तो function.php पे आ रही है, बट मैंने इसको शायद रिफ़्रेश करा है या नहीं करा है। रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, अब इसको करता हूँ ऐड कैटेगरी, तो functions.php पे तो आ रहा है, बट ये जो नेम है ना ये इसके हिसाब से ले नहीं रहा है। हमने नेम बनाया, एक बार इसका हाइफन हटा के देखते हैं। ऐड, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा ऐड कैटेगरी, वहाँ पर लिखा हुआ मैंने ऐड कैटेगरीज। सेव कर लेते हैं इसको, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गया येस, क्योंकि अब बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हाँ भाई उसको मिल रहा है फॉर्म के अंदर। अगर मैं यहाँ पर कर देता ना गेट कर दिया मैंने यहाँ पर, और इधर भी कर देता हूँ गेट, तो अब हमें ये URL में भी दिखने वाला है। जो भी मैं क्लिक करूँगा ये देखो सारी चीज़ें, कैटेगरी नेम, मेटा टाइटल, ये सारा यहाँ से जाता है तो हमें दिख रहा है। तो ये सारा वहाँ पर भी, पर इसको कर देंगे पोस्ट। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं अभी के लिए पोस्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो जैसे यहाँ पर पोस्ट आ रहा है तो हम इसको एक बार प्रिंट आर करा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। पोस्ट
मैंने यहाँ पर इसको कराया सेव, ऐड कैटेगरीज, बैक करता है इसको, इसका मैं कुछ नेम देता हूँ, कैटेगरी नेम हो गई यहाँ पर मोबाइल्स, इसका मेटा टाइटल मैं यहाँ पर अभी नाम दे रहा हूँ, मेटा टाइटल ही इसका नाम दे देता हूँ। मेटा कीवर्ड्स है, ये सिर्फ मैं अभी टेस्ट डेटा डाल रहा हूँ इसके अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन को मेटा डिस्क्रिप्शन ही डाल देते। स्टेटस एक्टिव, ऐड कैटेगरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी क्यों नहीं आया उसको चेक कर लेते, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मेथड पोस्ट है, यहाँ पर क्या है ऐड कैटेगरीज, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर ऐड कैटेगरीज, यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट है ऐड कैटेगरीज। तो जो डेटा है वो आना चाहिए था मेरे पास, यहाँ पर ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमने पेज को रिफ़्रेश नहीं करा। रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से मुझे सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्टिव, ऐड कैटेगरी, सारा डेटा मेरे पास ये आ चुका है। कैटेगरी का नेम मोबाइल्स, मेटा टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस 1 और ऐड कैटेगरी जो हमारे बटन का नाम है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब गाइस मैं आपको जो एक चीज़ है वो नहीं करके बताऊंगा, वो है कि हम यहाँ पर वैलिडेशन कैसे लगा रहे हैं, कि कोई खाली छोड़ दे रहा है, अगर इस फील्ड को खाली छोड़ दे रहा है, वो आप अच्छे से जानते हैं। मेरी जावास्क्रिप्ट वाली सारी सीरीज़ देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया गया कि अगर कौन सी चीज़ अगर ब्लैंक है तो वो हम यहाँ पर इसको कैसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पर HTML का रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मैं अगर वो भी बताने लगाऊंगा तो मुझे हाथ से यहाँ पर सारी वैलिडेशन आपको बतानी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी टाइम यहाँ पर जाएगा। अभी ऑलमोस्ट ये काफ़ी टाइम जा चुका है मेरा, सिर्फ फॉर्म मैंने इसको बनाया और यहाँ पर डेटा को आपको दिखाया मैंने बस। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है, ये सारी कैटेगरी आ चुकी है। अब एक पेज होगा हमारे पास डेटाबेस का, तो Ctrl+N, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ connection.php। तो db अंडरस्कोर, यहाँ पर connection.php, अंडरस्कोर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर यह आपके ऊपर है, हाइफन लेना है या तो आप सारे हाइफन ले, आप अंडरस्कोर लेना है तो अंडरस्कोर ले। गाइस जैसे जैसे आप जाते रहोगे ना, आप अपने कंपनी में एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपको इतनी सारे तरीके मिलेंगे कि भाई ये जो कनेक्शन की फाइल है ये एक फोल्डर के अंदर होती है, ये जिसके अंदर इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ये फोल्डर होता है। तो वो आपको सिमेट्री सीखनी है, वो आपको मैं हर एक चीज़ तो बताऊंगा, बट मैं ऐसा भी इतना डीप नहीं जा पाऊंगा कि मैं आपको करने का तरीका बताऊं। मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बता सकता हूं कि कैसे ये काम करता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको कैसे रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन बना लेते हैं PHP, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ MySQLi कनेक्ट। इसके अंदर हमारा क्या आता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड नल, और डेटाबेस होगा हमारा ecom नाम से, ecom नाम से डेटाबेस होगा। कनेक्शन नाम की यहाँ पर क्या होगी वेरिएबल, तो इफ $connect इज ट्रू, देन हमारे पास इको हो जाए यस कनेक्टेड। तो यहाँ पर हो चुका है MySQLi कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट, नल, ecom नाम का एक डेटाबेस बना लेते हैं। चलते एक बार ब्राउज़र पे, यहाँ पर आता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, डेटाबेस भी आपके सामने बना रहा हूँ, ecom क्रिएट कर लिया हमने एक डेटाबेस। अब इसके अंदर जो पहली टेबल होगी वो होगी कैटेगरीज की। अब एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उससे पहले हम एक डेटाबेस का प्रीफिक्स लगाते हैं। मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है फेसबुक, तो फेसबुक को हम जैसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं FB, तो वैसे ही हम यहाँ पर FB अंडरस्कोर उसकी टेबल का नाम लगाते हैं हर एक के सामने। तो अभी हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स किसके ऊपर बना रहे हैं, हैवी कोडिंग हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं HV अंडरस्कोर, यहाँ पर जो कैटेगरीज की टेबल होगी, कैटेगरी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ HV कैटेगरी, हैवी कोडिंग सॉरी HC कैटेगरी। नंबर ऑफ कॉलम में भी इसको बढ़ा देते हैं हम 6 से कर देते हैं और गो कर देता हूँ, तो HC कैटेगरी, मतलब कैटेगरी की यहाँ पर टेबल बन चुकी है। इस टेबल को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टेबल कैसे बनेगी, इसके अंदर डेटा कैसे जाएगा। अभी हम यहाँ पर कनेक्शन देख लेते हैं सर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट आपको बताने वाला हूँ, बट इसको हम कवर करेंगे काफ़ी जल्दी। db-connect.php इस पर करता हूँ यस कनेक्टेड, हमारे पास डेटाबेस से ये कनेक्ट हो चुका। तो हमने फॉर्म बना लिया, डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, फोल्डर को अलग कर लिया हमने, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव कर ली है। और आप भी यहाँ पर नोट करते हुए जाना कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाले को हम यहाँ पर कट करके हेडर में ही लगाएंगे ताकि हर पेज पे ना लगाना पड़े। एक और चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ ये है कि मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एक N आ रहा है, वो उसको कैसे चेक करना है, हम सारी चीज़ें यहाँ पर करते हुए जाएंगे किस तरीके से हमारा एक क्रिएट होगा। तो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछेगा और अपने यहाँ पर सजेशंस भी देते जाएगा।